नए साल तक हमने 2000 घन मीटर के उपयोग की गंडोला पर मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम किया। ये पता चला है कि हमसे कंपनी एरोनोवस है। ये संपूर्ण पावर प्लांट है। इंजन, ईंधन प्रणाली, इस इंजन के लिए नियंत्रण प्रणाली, रोटरी ट्रांसमिशन, हमने इसे लगभग पूरी तरह से डिजाइन किया है। थोड़ा सा बाकी है, लेकिन ये सिर्फ गंडोला के अंदर इसके स्थान पर किया गया कार्य है। हम पेंच खुद बनाते हैं, हम बिजली का काम भी खुद करते हैं। लेकिन एमएआई के साथ हमने उनके साथ मिलकर यह पता लगाने का प्रयास किया कि वे क्या करेंगे। और इसलिए नए साल के बाद सचमुच कल हमने अंततः एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए और विकास के लिए तकनीकी विशेषताओं पर पूरी तरह सहमत हुए। तो पहले 2 महीने के दौरान पहला चरण होता है। पहला चरण मसौदा प्रोजेक्ट है। हम बहुत सारे प्रारंभिक डेटा प्रदान करते हैं। ये समझने योग्य है। लेआउट, वजन गणना और अन्य चीज़ें जिनकी हमें आवश्यकता होती है। एक बार जब हम प्रारंभिक डेटा उपलब्ध कर देंगे तो मसौदा प्रोजेक्ट का पहला चरण 2 महीने के भीतर पूरा हो जाएगा। हमें इन गोंडोला के औद्योगिक डिजाइन के साथ कई 3D मॉडल प्राप्त होंगे। हम स्वाभाविक रूप से अति आधुनिक, सुंदर, कार्यात्मक, हल्के, टिकाऊ चीजें बनाते हैं। सामान्य तौर पर हम खुद को किसी भी चीज में सीमित नहीं करते हैं। यह आवश्यक नहीं है। तो कुछ महीने के भीतर शायद पहले से ही कुछ रेखा चित्र तैयार हो जाएंगे कि वे क्या दिखाएंगे और बताएंगे। इस संबंध में हमने पहले ही महत्वपूर्ण प्रगति कर ली है। सामान्य तौर पर हमने नए साल से पहले नोवा 1 के बारे में एक छोटा वीडियो जारी किया। हमने इसे जल्दी से फिल्माया और इसमें कोई स्क्रिप्ट या कुछ भी नहीं था। आप देख सकते हैं एमएआई का युवा डिजाइनर शामिल पहले से ही हमारे साथ पूर्णकालिक रूप से काम कर रहा है। उन्होंने इसे बहुत सरलता से समझाया। यहाँ इंजन, नियंत्रक इत्यादि है। शुक्रवार तक हमारी प्रयोगशाला में एक पूर्णतः तैयार नियंत्रण प्रणाली मेज पर रखी होगी। सभी नियंत्रकों से जुड़े सभी दिमाग होंगे, मोटरें वाले नियंत्रक, बीएमएस बोर्ड, बैटरी, सेंसरों का एक समूह, मैग्नेटोमीटर और इसी तरह की अन्य चीजें। यानी टेल के लिए ये सर्वो, प्रोपेलर को घुमाने के लिए। अर्थात सब कुछ पहले से ही एक साथ रखा जाएगा, काम करेगा। वीडियो कैमरे काम करेंगे, रेडियो ट्रांसमीटर काम करेंगे। जो कुछ भी बाकी है वे ये है कि इसे एयरशिप पर ही खींच लिए जाए। यहाँ नोवा 1 है और हमारी योजना के अनुसार हम इसे फरवरी के अंत में प्रसारित करने की योजना बना रहे हैं। अभी हम सक्रिय रूप से उस कपड़े का चयन कर रहे हैं जिसमें हम हवाई पोत बनाएंगे, यानी उसका शरीर, आंतरिक गुब्बारा। हमने अंततः 3D कार्यशाला को खाली कर दिया। खैर, 3D प्रिंटर के साथ हमने पहले इसे गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया था जब हम यहाँ इस कमरे का नवीनीकरण कर रहे थे। उन्होंने वायु गैस प्रणालियों का मुद्रण शुरू किया। कुछ वॉल्व खरीदे जा चुके हैं, कुछ का मुद्रण करना होगा। गुब्बारों में हवा भरने वाले पंखों की छपाई भी शुरू हो गई है। सामान्य तौर पर फरवरी के अंत में इस एयरशिप को लॉन्च करने के लिए सब कुछ तैयार है। उन्होंने इसके लिए टेल यूनिट का उत्पादन शुरू कर दिया है। टेल यूनिट कपड़े से ढकी हुई है, ठीक उसी तरह जैसे हवाई जहाज के पंख कपड़े से ढके होते हैं। खैर, मुख्य बात यह है कि अब कपड़े के चयन का काम चल रहा है। अब तक हमने कपड़ों का अध्ययन किया है। इस उपकरण को किसी गंभीर, अति शानदार आदि की आवश्यकता नहीं है। समानतः इसकी स्पष्ट एवं विशिष्ट विशेषताएं हैं। कपड़े बाजार में उपलब्ध है, इसलिए कुछ भी नया आविष्कार करने की जरूरत नहीं है। हम चुनते हैं। हमें नए साल से पहले वस्तुतः आखिरी महीने दिसंबर में विभिन्न निर्माताओं से लगभग 12 कपड़ों के नमूने प्राप्त हुए। वे सभी वर्तमान में एक निश्चित पद्धति के अनुसार प्रयोगशाला में हमारी आंतरिक जांच से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये स्पष्ट है कि वहाँ घोषित विशेषताएं हैं और वहाँ वह है जैसे हम वहाँ वेल्ड करेंगे, फाड़ेंगे, देखेंगे कि इसे कैसे वेल्ड किया जाता है, यह फटने पर कैसे टिकता है, कटने पर फटता है, यह हीलियम को कैसे धारण करता है, वेल्डिंग के साथ हीलियम को कैसे धारण किया जाता है। और हम जनवरी के अंत तक अपने लिए यह कपड़ा चुन लेंगे। और अब हमारा सभी आपूर्तिकर्ताओं के साथ ये समझौता है कि जब हम बताते हैं कि हमें कौन सी वस्तु लेनी है तो वह हमें 1 सप्ताह के भीतर मिल जाती है। सभी कटिंग तैयार हैं, कटिंग टेबल तैयार है, वेल्डिंग उपकरण तैयार है। इसलिए हम फरवरी के अंत तक ये सब पकाने के लिए तैयार हैं।
नियंत्रण प्रणाली तैयार है, इंजन तैयार है। इसलिए नियंत्रण प्रणाली के परीक्षण के लिए हमारा पहला छोटा एयरशिप फरवरी के अंत में उड़ान भरेगा। स्वाभाविक रूप से वहां प्रत्येक सॉफ्ट एयरशिप को काटने और फिर वेल्ड करने की आवश्यकता होती है। और यहाँ पहला एयरशिप है, ये नोवा 1। हम पहले से ही जानते हैं कि कौन से ठेकेदार, इसीलिए बोलने के लिए इसे काटेंगे और वेल्ड करेंगे। लेकिन साथ ही हम अपने उपकरणों का चयन स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि नोवा 2 एयरशिप की कटिंग और वेल्डिंग वास्तव में कटिंग और वेल्डिंग मशीन बाहर से मंगवाने की अपेक्षा है। कटिंग मशीन और वेल्डिंग मशीन खरीदना सस्ता है। हमारी टीम में पहले से ही वेल्डिंग और कटिंग स्पेशलिस्ट हैं। खैर, स्वाभाविक रूप से तकनीकी प्रक्रिया में निपुणता हासिल करना भी अच्छा है। ये स्पष्ट है कि भविष्य में हम बड़े एयरशिपों की ओर बढ़ रहे हैं। उनका शरीर कठोर और खोल नरम होता है। हमने इस बात पर लंबी चर्चा की है कि क्यों हमें इसकी चिंता करनी चाहिए, क्या हमें इसमें निपुणता हासिल करनी चाहिए। और परिणाम स्वरूप ये पता चला है कि लगभग 8000 क्यूबिक मीटर का एक ही एयरशिप एक नरम खोल वाला होगा और कुछ क्षेत्रों में इसकी मांग होगी। और उनके पास पहले से ही ग्राहक हैं। जैसे ये उड़ेगा, हम बैच खरीदेंगे। हाँ, तकनीकी प्रक्रिया में निपुणता हासिल करना लाभदायक है। और जैसे कि मैंने कहा, यह हमारे लिए बाहर से कटिंग और वेल्डिंग करवाने की तुलना में सस्ता पड़ेगा। तो ये निर्णय भी लिया गया, हम इस दिशा में भी आगे बढ़े। प्रश्न ये है कि आप क्या काटने और वेल्ड करने जा रहे हैं। क्या हमारे देश में ये कपड़े उपलब्ध हैं या इन्हें कहीं और से प्राप्त किया जा सकता है। सामान्य तौर पर हमारे देश में इच्छुक निर्माता आवश्यक मात्रा में, आवश्यक चौड़ाई और गुणों के साथ आवश्यक कपड़े, मिश्रित कपड़े के उत्पादन में महारत हासिल करने के लिए हमारे साथ साझेदारी करने के लिए तैयार हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसी तकनीकी प्रक्रिया में निपुणता प्राप्त करने में समय और धन लगता है। और साथ ही ऐसा कपड़ा भी है जिसे आप खरीदकर इस हवाई पोत को बना सकते हैं। और आप इसे हमारे देश में, लेकिन कुछ बारीकियां हैं इसलिए बोलने के लिए, और विदेशों में दोनों खरीद सकते हैं। उन देशों में जो हमें यह कपड़ा उपलब्ध कराने में प्रसन्न होंगे। उन देशों में जहां कपड़ा पहुंचाया जाता है और कहा जाता है, ओह मुझे नहीं पता था कि यह कहां से आएगा। और वहां से भी जहां वे कहते हैं, ओह आप नहीं कर सकते, केवल टर्की के माध्यम से। यह भी संभव है। सामान्यतः इसमें काटने और पकाने के लिए कुछ ना कुछ होता है। कपड़ों के बारे में मुझे लगता है कि वादिम जुबकेविच ने पॉडकास्ट पर अच्छी बात कही थी कि आधुनिक बुने हुए कपड़े, आधुनिक धागे, आधुनिक सेंसेशन आदि उन कपड़ों से सैकड़ों गुना मजबूत और बेहतर है जो पहले उड़ते थे और हल्के भी हैं। तो हवाई पोत आधुनिक है। अब एकमात्र प्रश्न ये है कि इन कपड़ों का उत्पादन कौन करेगा। हम समय के साथ इसका निर्णय लेंगे।